जय सिया राम। प्रयागराज माघ मेला 2026 के 10 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की 10 खबरें मैं लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहली खबर है प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज वाहन स्टैंड को बंद कर दिया गया है। 10 बड़ी खबर आप लोग प्रतिदिन यदि आप सुनते रहेंगे तो माघ मेला की हर एक छोटी बड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी, जिससे कि सूचनाएं पहले से पता होंगी तो आपको यात्रा करने में आसानी होगी, आपको कहीं आने जाने में आसानी होगी। हर एक छोटी बड़ी जानकारी के लिए मेरा 10 खबर आप लोगों के लिए सहायक साबित होगा। मित्रों, जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर आप लोग किया करिए, लाइक कम से कम कर दिया करिए। और जो आपके परिचितों में माघ मेला आने वाले हैं उनको वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो सबसे पहला खबर है कि प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज का वाहन स्टैंड, गाड़ियों का जो स्टैंड है पहले से ही सिटी साइड में, और प्रयाग जंक्शन का जो सिटी साइड में है और सूबेदारगंज का राजरूपपुर साइड का वाहन स्टैंड बंद कर दिया गया है। और वहीं पर मेन स्नान डेटों को, मुख्य स्नान डेटों को, तिथियों को दोनों तरफ का वाहन स्टैंड बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो सिविल लाइन साइड का, जैसे प्रयागराज जंक्शन है तो सिविल लाइन साइड और सिटी साइड दोनों साइड का वाहन स्टैंड बंद कर दिया जाएगा। वहीं पर सूबेदारगंज का भी, राजरूपपुर साइड का और सुलेमपुर साइड का भी दोनों तरफ का स्टैंड बंद कर दिया जाएगा। तो यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और छिवकी स्टेशन का भी वाहन स्टैंड, जो गाड़ियों का स्टैंड है वहाँ पर, वो भी बंद कर दिया गया है। जो पार्किंग एरिया है दूर, वहाँ पर स्टैंड बनाए जा रहे हैं। जो रेलवे के स्टैंड है वहाँ पर बंद कर दिया गया है। लगभग सभी रेलवे स्टेशनों के जो परमानेंट स्टैंड हैं, परमानेंट, वो मेला के दौरान जो है कि अक्सर मित्रों रद्द हो जाते हैं। तो बहुत से श्रद्धालु या बहुत से लोग, शहर के लोग भी जाते हैं गाड़ियाँ अपनी खड़ी करके और ट्रेन पकड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए सूचना महत्वपूर्ण है। दूसरी खास खबर है मित्रों, स्पेशल ट्रेन का संचालन प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, अब प्रयाग जंक्शन और फाफामऊ जंक्शन से, इन 3 स्टेशनों से सबसे ज़्यादा संचालित होंगी। बाकी स्टेशनों से भी होगी, लेकिन इन्हीं तीनों स्टेशनों से सबसे ज़्यादा संचालित होगी, क्योंकि इन स्टेशनों पर जो यात्री शेड स्थल बनाए गए हैं, होल्डिंग एरिया बनाई गई है, वह बहुत व्यापक स्तर पर है। मतलब श्रद्धालुओं को यहाँ 2 घंटे 4 घंटे या रात भर इंतजार भी करना पड़े तो यात्री शेड स्थल, एक तरह का जन आश्रय स्थल आप कह सकते हैं, उसमें हजारों की संख्या में आ सकते हैं, आ जाएंगे और बड़े आराम से रात्रि गुजार सकते हैं। इसलिए इन्हीं 3 स्टेशनों को सिलेक्ट किया गया है स्पेशल ट्रेन ज़्यादा चलाने के लिए। प्रयाग जंक्शन पर ही मित्रों लगभग 6 से 8 हज़ार की कैपेसिटी है, जो शेड है बना हुआ है, और बहुत परमानेंट शेड बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, उसमें ठंड बिल्कुल नहीं लगती है। तीसरा खास खबर है मित्रों, मेला प्रशासन ने अपनी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1920। इससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो मेला में आने पर, या कोई आपके साथ अनहोनी हो रही हो, कोई गलत कार्य हो रहा है, तो हेल्पलाइन 1920 पर आप फ़ोन करके, कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, वहाँ से हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मेला हेल्पलाइन जारी किया गया है। इस बार चौथा खास खबर है मित्रों, इस बार जो घाटों का निर्माण हुआ है वह 2.8 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में हुआ है। मतलब संपूर्ण घाटों की जो लंबाई होगी वह 3 किलोमीटर के लगभग होगी, और जिससे कि श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकेंगे। पांचवा खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, कि इस बार माघ मेला में पहली बार अस्थायी वेलनेस सेंटर खोला जा रहा है, जिसमें कि 2.5 लाख वर्ग फीट में 200 आवासीय टेंट होंगे। मतलब अस्थायी वेलनेस सेंटर
आप समझ रहे हैं इसको इस पर मैं वीडियो अलग से विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी से आप समझ लीजिए संक्षिप्त में कि 2.5 लाख वर्ग फीट में पहली बार 200 आवासीय टेंट जिसमें रहने की भी व्यवस्था होगी, और साथ में इसमें आध्यात्मिक गतिविधियों का भी संचालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाएगी और भी तरह तरह के इसमें पठन पाठ होगा जो वैदिक प्रक्रिया के तहत आपको सिखाया जाएगा। वेदों का जो है कि पठन किया जाएगा, मतलब तमाम तरह की जो आध्यात्मिक और शिक्षा होगी वह आपको दिया जाएगा। इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक ब्लॉक में 50-50 टेंट स्थापित होंगे और यह अरेल घाट पर होगा। तो जो लोग इसका अरेल साइड से जाने वाले लोग हैं, अरेल साइड से आने वाले श्रद्धालु हैं, इस आवासीय टेंट का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो वातावरण होगा बिल्कुल आध्यात्मिक होगा। यह पहली बार इस तरह से आध्यात्मिक वातावरण वाला अस्थायी परिसर बनाया जा रहा है। छठवां खास खबर मित्रों की 31 दिसंबर से कानपुर समेत विभिन्न जिलों के 400 फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जा रहा है, जिससे कि गंगा जी और यमुना जी में कोई भी प्रदूषित पानी न आ सके। तो इसलिए यह बहुत बड़ा कदम है। 7वां खास खबर मित्रों कि कल्पवासियों के आने का मार्ग अब निर्धारित हो चुका है और निर्धारित मार्ग से वे अपने कल्पवास क्षेत्र संगम लोअर मार्ग, सेक्टर नंबर 1, 2 और अरेल घाट पर जा सकते हैं। अरेल घाट पर जाने के लिए लेप्रोसी चौराहा से होकर आपको जाना पड़ेगा और इधर आपको संगम लोअर मार्ग और काली मार्ग का उपयोग करते हुए जाना पड़ेगा। तो सभी कल्पवासियों का आगमन चालू हो गया है, स्टार्ट हो चुका है और 3 तारीख से कल्पवास स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए जो है कि इनका जो रास्ता है वो पहले से ही निर्धारित हो चुका है और आसानी से ये लोग अपनी गाड़ियां लेकर के अपने कल्पवास टेंट तक जा सकेंगे। 8वां एक महत्वपूर्ण खबर है मित्रों की आचार्य गोपाल जी महाराज। अक्सर लोग कहते हैं कि माघ मेला में बड़े संत नहीं आते हैं, लेकिन अब देखिए बड़े संतों का भी सिलसिला आना प्रारंभ हो गया है और दो बड़े संत जिनका कार्यक्रम बना है आने का, आचार्य गोपाल जी महाराज हरियाणा से आएंगे 2 जनवरी को और जगत गुरु स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज ऋषिकेश से आएंगे 3 जनवरी को। ये त्रिवेणी मार्ग पर इनका टेंट है और इनमें भंडारा आपको हमेशा मिलेगा। बिना लहसुन प्याज का खाना आपको भंडारा के रूप में मिलेगा और यहाँ पर भागवत कथा भी चलेगी और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी संचालन 5 दिन का होगा। 9वां खास खबर मित्रों कि रेलवे के सभी होल्डिंग एरिया जहाँ पर यात्रियों को रखा जाएगा वेटिंग में, एक तरह से वेटिंग कह सकते हैं, उनमें सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाएगी कि भीड़ कितनी है। यदि भीड़ जैसे ही बढ़ी तत्काल स्पेशल ट्रेनों के द्वारा उस दिशा की ओर रवाना कर दिया जाएगा जिधर श्रद्धालु जाना चाहते हैं। 10वां खास खबर मित्रों कि नाइट स्टे फ्री में कहां कहां कैसे कर सकते हैं, तो मैं संक्षिप्त में बता दूं कि क्या क्या ऑप्शन होंगे यदि आप फ्री में नाइट स्टे करना चाहते हैं, रात में रुकना चाहते हैं माघ मेला एरिया में, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला है यात्री शेड स्थल। यात्री शेड स्थल स्टेशनों पर आपको मिलेंगे और बड़े बड़े बनाए गए हैं बहुत बड़ी बड़ी संख्या में। तो यात्री शेड स्थल पर आप रह सकते हैं और उसमें है कि आप लोग कंबल अपने पास एक ओढ़ने के लिए ज़रूर रखे रहिएगा। और दूसरा है रैन बसेरा, ये भी फ्री में है। रैन बसेरा में आपको रजाई गद्दा बिछौना सब कुछ मिलेगा, बस आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। तीसरा है वेलनेस सेंटर जो अरेल घाट में पहली बार बनाया जा रहा है। 200 आवासीय टेंट, 200 अस्थायी आवासीय टेंट बनाया जा रहा है और इसमें जो है कि आप रह सकते हैं। और चौथा है बड़े सत्संग पंडाल, बड़े बड़े और 7वां पुल है सत्संग पंडाल होता है, उसमें जो है कि आप फ्री में रह सकते हैं। और 5वां है तीर्थ पुरोहितों के यहाँ, यदि आपको कहीं व्यवस्था नहीं मिल पा रही हो तो किसी भी तीर्थ पुरोहित के पास, यदि अपने तीर्थ पुरोहित के पास जाते हैं तो और अच्छी बात है, अन्यथा किसी भी तीर्थ पुरोहित के पास जाएंगे तो वो आपको रुकने के लिए व्यवस्था कर देंगे। तो ये 5 जगह है जहाँ पर नाइट स्टे
मतलब रात में माघ मेला एरिया में, वो भी फ्री में आप रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ और नाइट स्टे का एक विस्तार से वीडियो लेकर भी आप लोगों के सामने आऊँगा। आज या कल तक मैं आप लोगों को दे दूँगा, जिससे कि आप लोग की जो रहने की प्रॉब्लम है, बार बार पूछ रहे हैं कि रहने की क्या व्यवस्था है, वो जो है कि मैं बता दूँगा। तो अगले वीडियो में मित्रों फिर से मिलता हूँ। जय सिया राम।